नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 2 में संकलित हार जीत शीर्षक काव्य पाठ को पढ़ने और उसे समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत हार जीत शीर्षक कविता अशोक वाजपेयी के कविता संकलन कहीं नहीं वहीं से ली गई है, जो वास्तव में एक गद्य काव्य है। गद्य काव्य मूलतः गद्य का ही एक रूप है। हिंदी में एक नई विधा है। इसकी विशिष्ट रूप और आकार प्रकार समसामयिक अनुभव की विलक्षणता में निहित है। आजकल फैशन के कारण भी इस तरह की कविताएं लिखी जाती हैं, किंतु इसकी रूप संरचना का उत्स कवि के काव्यानुभव में ही निहित होता है, जो गद्यात्मक होता है, यानी सामान्य मन चिंतन के रूप में उगा हुआ विवरणधर्मी युक्ति तर्क के कारण यह थोड़ी घुमावदार, थोड़ी पेचीदा और थोड़ी चौरस भी होती है। मित्रों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो चलिए आगे इस कविता को पढ़ें, उसके पहले एक नज़र कवि के जीवन पर भी डालते हैं। मित्रों, अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। हालांकि इनका मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश था। निर्मला देवी इनकी माता थी, जबकि परमानंद वाजपेयी इनके पिता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय से ही इन्होंने बीए पास की और फिर बाद में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एमए की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह किया। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद के दिनों में वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन में सक्रिय हो गए। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द क्रॉस 2004 सम्मान आदि से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। 3 दर्जन से अधिक इनकी मौलिक कृतियां हैं। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुब का आकाश, अवनियों अभी कुछ और, समय के पास समय, इबारत में गिरी मात्राएं, कुछ रफ्फू कुछ बिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, दुख चिट्ठी रस्सा है। ये सारी इनकी कविता संग्रह है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प, कवि कह गया है, यह इनकी आलोचना है। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये सभी इनके द्वारा संपादित कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का भी इन्होंने संपादन किया है। साहित्यिक पत्रकारिता की बात करें तो संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के ये सलाहकार संपादक भी रहे और कुछ समय तक ये अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में भी कभी कभार के नाम से अस्थायी स्तंभ को भी ये लिखते रहे। मित्रों, प्रस्तुत काव्य में कवि व्यवस्था और सत्ता वर्ग के लोगों के चरित्र पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि तथाकथित इस विजय पर्व में वैसे लोग ही हैं जिनकी सत्ता में कोई दखल नहीं होती, जिन्हें सदैव अपनी ही कुर्बानी देनी पड़ती है। उनके इस त्याग का हिसाब न तो सत्ता में बैठे हुए शासक वर्ग के लोग देना चाहते हैं और ना ही जनता उनसे यह जानना चाहती है। कविता बर्बर और अमानवीय सत्ता के चरित्र और उसके समानांतर राजनीतिक रूप से रीढ़ विहीन नागरिक वाले समाज दोनों से प्रश्न करती है।
कवि ने इस तथाकथित जीत का उत्सव मना रहे लोगों पर भी कटाक्ष किया है। यहाँ कवि की माने तो जो लोग विजय पर्व मनाने में व्यस्त हैं उन्हें भी यह पता नहीं है कि इस युद्ध के शुरू होने की वजह क्या थी या फिर शत्रु कौन था। किस युद्ध को लड़ने योद्धा गए हुए थे, कितने लड़ने गए और कितने लौट कर आए, कुछ भी पता नहीं है। अर्थात यूँ कह लें कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। विजय उत्सव मनाने वाले तो एक उत्सव धर्मी मानसिकता से ग्रस्त लोग होते हैं। ना तो यह विजय उनकी है और ना ही विजय के बाद मनाया जाने वाला उत्सव ही उनकी है। यह सब शासक वर्ग के लिए है, अर्थात यह शासक वर्ग की विजय है। सत्ता और सैनिक का प्रयोग वे सिर्फ अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए करते हैं। नागरिक इस विजय या पराजय से निरपेक्ष राजनीतिक रूप से सोए हुए लोग हैं। मतलब यह कि इस तरह के युद्ध में अक्सर सत्ता में बैठे हुए लोग ही जीतते हैं, हारते तो बस आम आदमी है। यह उत्सव वास्तव में जनता के पराजित होने पर मनाए जाने वाला एक जश्न है। सड़क को सींचने का काम करता मशक वाला भली भांति इस बात को समझता है और वह इसे कहता भी है, पर कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। मशक वाला समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो सब कुछ जानता है और जानते हुए भी लाचार और विवश है। समाज के जिन लोगों पर इस सच को कहने की जिम्मेवारी है, आज वही लोग इस छद्म विजयोत्सव में अगुवा बने हुए हैं। इस तरह प्रस्तुत कविता व्यवस्था, राजनीति, युद्ध, इतिहास और आम आदमी को लेकर आधुनिक प्रसंगों में अनेक प्रश्नों को उठाती है। यह परामुखापेक्षी होने की जगह गहरे अर्थों में तटस्थ और अधिक मानवीय है।